आप सभी को प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा। आज हम बात करें करवा चौथ के बारे में। देखिए, मैंने करवा चौथ के पूजन के लिए एक चौकी तैयार कर ली है। इस चौकी पर हम करवा चौथ के लिए पूजन जो है विधि वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस चौकी की शुद्धि कर लेनी है। एक पात्र में गंगा जल लेकर आम के पत्ते से आप 3 बार इसके ऊपर आम के पत्ते से जल छिड़क दीजिए। तो ये करवा चौथ माता का हम यहाँ पर चौकी लगाएंगे। ये चौकी मैंने लगाई है, इसके ऊपर मैं करवा चौथ माता को स्थापित करूंगी और एक चौकी मैं और लगाऊंगी। इस पर मैं शिव परिवार को स्थापित करूंगी। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप अक्षत पुष्प लेकर भी माता को या शिव परिवार को आसन दे सकते हैं। सबसे पहले आप अक्षत पुष्प हाथ में लीजिए और शिव परिवार का आप ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमारी पूजा में शामिल होइए। और ऐसी प्रार्थना करके, ऐसा भाव करके आप ये अक्षत और पुष्प उस आसन पर समर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद अब हम शिव परिवार को यहाँ पर स्थापित करेंगे। ये शिव परिवार है, शिव परिवार को हम स्थापित कर देंगे। देखिए, शिव परिवार पूरा कब होता है? जब उसमें गणेश जी भी हों, महादेव जी भी हों, माता पार्वती हो और कार्तिकेय भी हों, तो ये शिव परिवार हो जाता है। अक्सर क्या होता है, हम करवा चौथ माता की फ़ोटो लेकर आते हैं, उसमें कार्तिकेय जी नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने रखा है। अगर आपको मिल जाए तो आप मत रखिए, क्योंकि उसमें पूरा शिव परिवार होता है। अगर उसमें शिव जी नहीं है तो घर में शिवलिंग हो, आप उसको भी पूजा में रख सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर रखते हैं। अब हम करवा चौथ माता को स्थापित करेंगे। ऐसे ही हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और अपने मन में ये प्रार्थना कीजिए, हे करवा चौथ माता, आज हमने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है, आप हमारी पूजा में शामिल होइए। ऐसी भावना करके आप इस चौकी पर अक्षत पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब हम करवा चौथ माता को इस पर स्थापित कर देंगे। ये हमारी करवा चौथ माता जी आ गई हैं। अब हम आगे, करवा चौथ माता कौन है? माता पार्वती का ही रूप है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम अग्निदेव को यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि बिना अग्निदेव के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, क्योंकि अग्निदेव साक्षी होते हैं हमारी सभी पूजा प्रार्थना के। तो सबसे पहले हमने उनको आसन देना है, वही अक्षत पुष्प हम रखेंगे। अक्षत पुष्प रखने के बाद हम अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे, हे अग्निदेव, आप हमारी पूजा के साक्षी बनिए, और दीप प्रज्वलित करके हम पूजा में रख देंगे। तो ये अग्निदेव जी भी आ चुके हैं, हमारी पूजा के साक्षी बन चुके हैं। अब हम लोग धूप प्रज्वलित करके यहाँ पर पूजा में रख देंगे। तो अब हम धूप रख देंगे। ये हमने धूप रख दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने अग्निदेव को यहाँ पर स्थापित कर दिया, तो अब ये दिए को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। ये हमने यहाँ पर 10 खांड के करवे रखे हैं। देखिए, वामन पुराण में 13 करवों का जो जिक्र किया गया है। अब ये 10 खांड के करवे रखे हैं। देखिए, इनके नीचे मैंने आसन दिया है, अक्षत का आसन दिया है, सुराही ले ली है, उसमें अक्षत का आसन दिया है। आप गेहूँ रख सकते हैं, मेरे पास गेहूँ नहीं है। ये सभी के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। अब ये 3 करवे हैं, इनमें से ये माता पार्वती का है, और ये जल को अर्घ देने के लिए मैंने भर के रखा है। इसमें जल है, इनको भी मैंने आसन दिया है। आप देख रहे हैं, चावल है, चावल का आसन दिया है। ये पूर्ण पात्र रखा है मैंने। इसके ऊपर करवे को बिना खुला नहीं रखना है, करवे को हमेशा ढककर ही आपको रखना है। ये जो पात्र, ये करवे रखे हुए हैं, इसमें तो जल है, लेकिन इसमें हम मिष्ठान भरेंगे। इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट भरता है, कोई जो पकवान घर में बनते हैं वो भरते हैं। तो इसमें जैसे पूड़े बनते हैं हमारे यहाँ, तो पूड़े बनते हैं, इन सभी को भी भर के रखना है। जो ये खांड के करवे रखे हैं, इनमें आप ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। तो इन सभी को खाली नहीं छोड़ना है, किसी भी करवे को। हम ये माता पार्वती का है एक करवा, और एक करवा इनमें से अपने लिए रखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कार्तिकेय जी भी हैं, सब हैं, अच्छा सा लग रहा है। अब अगर कार्तिकेय आपके पास नहीं है, मूर्ति में नहीं मिल पाई है, तो आप सुपारी रख सकते हैं। सुपारी में आप कार्तिकेय जी का स्वरूप मानकर सुपारी को रख सकते हैं। देखिए, ये मैंने माता के लिए वस्त्र रखे हैं, माँ पार्वती के लिए, माँ करवा के लिए ये मैंने वस्त्र रखे हैं, श्रृंगार का सामान रखा है। तो ये मैं माता को पूजन में अर्पित करूँगी। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ। पूजन के बाद ये जिनको भी आप बहाना देते हैं उनको दिए जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं बता रही हूँ, इनका जो वामन पुराण में और नारद पुराण में वर्णन है, जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। कई लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। देखिए शास्त्र सबसे पुराने हैं और नए नए प्रचलन हो रहे हैं, तो शास्त्र सबसे पुराने हैं। देखिए ये पात्र जो रखे हुए हैं ऊपर, जो पूर्ण पात्र रखे हुए हैं, इनमें आप मिठाई रखिएगा। मिठाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास फ्रूट्स हैं तो मैं फ्रूट्स यहाँ पर रख दूँगी, तो आप इनमें मिठाई रखिएगा, खाली मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। 4-4 पीस करके आप मिठाई के रख दीजिएगा। सीख मैंने लगा दी है इसमें, तो आप इस तरीके से इनको रखिएगा। ये जो नीचे हमने 10 खांड के करवे रखे हैं, इनके नीचे जो हम अनाज रखेंगे वो किसी ज़रूरतमंद को जाएगा, या अगर कोई आपके पास नहीं है, आसपास नहीं है, तो आप इसको पक्षियों को खिला सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने धूप देने के लिए गाय के गोबर के कंडे बनाए हुए हैं। तो ये गाय के गोबर के कंडे मैं सामग्री, कपूर, गूगल, लोबान, ये सब डालकर मैं धूप दिखाती हूँ देवी देवताओं को। ये मैंने बनवाए हुए हैं गाय के गोबर से, तो आप बनवा सकते हैं। मार्केट में भी ये मिल जाते हैं, इजीली आप ले सकते हैं। मैं छोटे छोटे करके बना लेती हूँ। तो ये ऐसे मैं देवी पूजन हो, कोई भी पूजन हो, मैं दिखाती हूँ। ये सभी करवों के ऊपर मैंने दीपक रखे हुए हैं। ये दीपक हमें जलाने हैं पूजा के समय, मैं आपको जलाकर दिखाऊंगी। ये सभी दीपक मैं जलाकर आपको बता दूंगी, क्योंकि देखिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वो सारी तैयारी मैंने की तो है दिखाने के लिए कि मैं आपको सही से बता पाऊँ, लेकिन मैं पहली बार इस तरह का कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी कमी तो रहनी है। मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो ये एक्चुअली पूजा तो अभी नहीं हो रही है, तो इसलिए समस्या थोड़ी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। गणेश जी भगवान का हम पूजन करेंगे। देखिए जब हम शास्त्रों के हिसाब से पूजा प्रार्थना करते हैं तो उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है। तो हम वैसे ही अपनी पूजा संपन्न करेंगे। ये मिट्टी के करवे तो इजीली मिल जाते हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है। देखिए मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताती हूँ, जब तक मैं खुद ना पढ़ लूँ, खुद ना सीख लूँ, मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। यह सब शास्त्रीय ज्ञान है जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी भेड़ चाल में नहीं फंस रही हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये नए रिवाज बता रही है। देखिए ये शास्त्रों में, अगर आपको कोई शंका हो तो मैं प्रमाण के साथ बात करती हूँ। आप नारद पुराण के चतुर्थ पाद को खोलकर देखिए, उसमें आपको ये वर्णन मिलेगा। वर्ष की सभी चतुर्थियों के बारे में वर्णन मिलेगा। देखिए हमने एक चुनरी ली है, चुनरी हम करवा माता को अर्पित करेंगे। ये मैंने अर्पित कर दी है। अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो सबसे पहले हमने चंदन से तिलक कर दिया है। उसके बाद हम पुष्प में रोली लेकर गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। तो हम पुष्प लेंगे, उसमें रोली लगा लेंगे और रोली लगाकर भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम गण गणपते नमः। ये हमने रोली अर्पित कर दी है। अब हम फिर से पुष्प लेंगे और उस पुष्प में हम हल्दी लगाकर गणेश जी भगवान के चरणों में फिर से समर्पित कर देंगे। तो ये हमारा पंचोपचार से जो हम पूजन करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद में हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी भगवान को। मंत्र वही रहेगा, ओम गण गणपते नमः। तो हमने अक्षत पुष्प लिया और भगवान गणेश जी को अर्पित कर दिया। ये अक्षत पुष्प हमने अर्पित कर दिया। इसके बाद हम गणेश जी भगवान को धूप दिखाएंगे। तो धूप दिखाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने ये गाय के गोबर के कंडे बनाए हैं, उसी से मैं धूप दिखाती हूँ। तो ये मैंने धूप जला ली है, प्रज्वलित कर ली है। अब मैंने धूप दिखा दी है। आप भी इसी तरीके से धूप दिखा सकते हैं। अब हम गणेश जी को दीप दर्शन कराएंगे। तो इस तरीके से दीप को यहाँ से उठाना नहीं है। अब आपने यहाँ एक बार रख दिया, ये नहीं उठेंगे। अब ऐसे आपने गणेश जी भगवान को दीप दर्शन करा देने हैं।
अब हम आखिरी उपचार यानी कि पंचोपचार का आखिरी उपचार, उसमें हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग तो देखिए करवा चौथ आज नहीं है तो मैंने कोई पकवान नहीं बनाए हैं, तो मैं ऋतुफल भगवान को अर्पित करूंगी। अक्षत पुष्प आप हर वस्तु के साथ, हर उपचार के साथ शामिल करेंगे। तो मंत्र वही रहेगा, ओम गं गणपते नमः का जाप करते हुए भगवान गणेश जी को आप ये नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित कर दीजिए। ये हमने भोग अर्पित कर दिया है भगवान गणेश जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पूजा में। देखिए हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक संकटी चतुर्थी, एक विनायक चतुर्थी। ये जो चतुर्थी है इसको कर्क चतुर्थी कहा जाता है। कर्क चतुर्थी में माता करवा की पूजा यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब हम इसके बाद भगवान शिव का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम चंदन से भगवान शिव को तिलक करेंगे। मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। आप ऐसे कीजिए। देखिए कई जगहों पर हल्दी और कुमकुम भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है, मैं भी नहीं करती हूँ। तो इसके बाद हम सीधा भगवान शिव को अक्षत पुष्प यानी कि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये मुझे करवे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने पहले बोला था कि खाली नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऋतुफल रख दिए हैं। आपको यहाँ पर मिठाई रखनी है, आप 4-4 पीसेस मिठाई के यहाँ पर रखिएगा। खाली मुझे थोड़े अच्छे नहीं, बस ये मैंने थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अक्षत पुष्प आप ले लीजिए। मंत्र आपका वही रहेगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को आप पुष्पांजलि अर्पित कर दें। अब क्या बचता है, अब भगवान को हम धूप दिखाएंगे। अब भगवान को धूप दिखाइए आप। भगवान को धूप दिखाने के लिए मैं धूप उठा लेती हूँ। तो ये भगवान को हम धूप दिखा देंगे। आप धूप बत्ती से भी धूप दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा यही काम है, मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। आप दीप दर्शन करा दीजिए भगवान शिव को। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप ऋतुफल और अक्षत पुष्प ले लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को आप भोग लगा दीजिए। अब इसके बाद हम माता पार्वती का पूजन करेंगे। करवा चौथ पर जब आप पूजा करेंगे तो आप सभी के लिए, सभी देवताओं के लिए अलग से थाली निकाल लीजिएगा। तो हम माता पार्वती का पूजन स्टार्ट करते हैं पंचोपचार से। चंदन का तिलक हमने लगा दिया है। इनके लिए भी मंत्र वही रहेगा ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम पुष्प में कुमकुम लेंगे और माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फिर हल्दी लेंगे, पुष्प में माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दूसरे उपचार में हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अक्षत पुष्प लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता के चरणों में आप पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। तो ये हमने पुष्पांजलि अर्पित कर दी है। अब हम माता को धूप दिखाएंगे। अब माता को हमने धूप दिखाना है, तो ये तीसरे उपचार में आ जाता है। तो माता को हमने धूप दिखा ली है। अब हम चतुर्थ उपचार में माता को दीप दर्शन कराएंगे। तो ये दीप दर्शन हमने माता को करा दिए हैं। अब बचता है हमारा 5वां उपचार यानी कि पंचोपचार में अब माता को हमें भोग लगाना है। देखिए बाद में तो आप पकवान का ही भोग लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास केवल फल है तो मैं फल का भोग लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप माता को भोग लगा दीजिए। अब माता से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि माता आप इस भोग को ग्रहण कीजिए। इसके बाद हम भगवान कार्तिकेय का पूजन करेंगे। अगर आपके पास तस्वीर में कार्तिकेय जी हैं तो उनका कीजिए, वरना मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सुपारी को स्थान दिया था। आप सुपारी पर भी उनका पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान कार्तिकेय को आप चंदन का तिलक लगा दें उनके मस्तिष्क पर। उसके बाद आप कुमकुम पुष्प में लेकर भगवान कार्तिकेय जी को पुष्पांजलि, ये कुमकुम उनके चरणों में अर्पित करेंगे। तो चंदन का देखिए हमने तिलक लगा दिया है। उसके बाद में कार्तिकेय जी के लिए ओम षण्मुखाय मंत्र का हम जाप करेंगे। अगर आपको मंत्र उच्चारण भी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप भाव रखिए। उसके बाद हम पुष्प में कुमकुम लगाकर भगवान कार्तिकेय के चरणों में अर्पित करेंगे। फिर हम हल्दी लगाकर पुष्प में भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके बाद
हम पुष्प अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मंत्र आता है तो ठीक है, ओम षण्मुखाय नमः, अथवा आप भाव के साथ में ही केवल पुष्प अर्पित करते जाइए। तो ये हमने पुष्पांजलि अर्पित कर दी है। अब हम भगवान कार्तिकेय को धूप दिखाएंगे। तो ये हम भगवान कार्तिकेय को धूप दिखा देंगे। तो ये हमने तीसरे उपचार में धूप दिखा दी है। अब भगवान को हम दीप दर्शन करा देंगे। ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय का जाप करते हुए। इसके बाद जो पांचवा उपचार बचता है उसमें हम भगवान कार्तिकेय को प्रसाद अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः। देखिए मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं केवल आप भाव रखिएगा, क्योंकि माता सबरी ने मंत्र बोलकर भगवान राम को बेर नहीं खिलाए थे। ऐसे में और भी उदाहरण दे सकती हूँ, तो केवल आप भाव रखिएगा। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो प्रभु जो हैं वो भाव के ही भूखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, माता करवा का हम पूजन करेंगे। माता करवा को सबसे पहले हम चंदन का तिलक करेंगे। माता करवा सबकी पूजन के बाद में माता पार्वती यानी कि माता करवा का हम पूजन करेंगे। हम एक बार फिर से करेंगे। तो माता को हमने चंदन का तिलक लगा दिया है। अब पुष्प में और मंत्र वही रहेगा, ओम नमः शिवाय। अब पुष्प के साथ में कुमकुम माता के चरणों में अर्पित करेंगे। ये हमने कुमकुम माता के चरणों में अर्पित कर दिए। अब फिर से पुष्प लीजिए, पुष्प पर हल्दी लगाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता के चरणों में हल्दी अर्पित कर दीजिए। अब हम माता को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अक्षत पुष्प लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और माता के चरणों में पुष्प अक्षत यानी कि पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। अब हम माता को धूप दिखाएंगे। तो माता को धूप दर्शन करा देने हैं। ये माता को हमने धूप दर्शन करा दिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। दीप दर्शन करा दिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अब माता को हम प्रसाद अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। उस दिन हमने माता को भायना निकालना है। पूरी थाली माता के लिए जो भी हम भोजन बनाएंगे माता को भोग लगाना है। ये फिलहाल करवा चौथ से पहले मैं वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ, तो इस वजह से रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी। तो ये मैं माता को ऋतुफल अर्पित कर रही हूँ, मेरे पास अभी यही है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता को ऋतुफल अर्पित कर दीजिए। तो ये हमारा पंचों उपचार से माता का पूजन संपन्न हुआ। अब हम लोग माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। हमने माता के लिए वस्त्र रखे हैं, तो अब हम माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। बाद में वो वस्त्र आप जिनको बायना देते हैं घर में, आपकी जेठानी हो, आपकी सास हो, आपकी नंद हो, जो भी हो आपसे बड़े, उनको देना है। ये जो करवे हैं इनके ऊपर पूजा के समय सभी दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं। मैं भी आपको प्रज्वलित करके अभी बताऊंगी, हालांकि ये मेरा करवा चौथ नहीं है। इसमें जो अब हमें क्या करना है, हाँ, दीप प्रज्वलित हम करेंगे और ये हमें करवे बदलने हैं। ये जो करवे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर हमको बदलने हैं। एक करवा माता पार्वती का है और एक करवा आपका है। तो माता पार्वती से हम ये प्रार्थना करते हुए कि माता पार्वती जैसे आपका सुहाग अमर है, मेरा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसा भावना करते हुए हम माता पार्वती के स्थान पे अपना करवा रखेंगे और उनका करवा अपने स्थान पर रखेंगे। इस मतलब इसके अंदर जो मिष्ठान भरा हुआ है, जो माता पार्वती का करवा है, वो तो आपके जिनको आप भायना देते हैं उनको चला जाएगा, और जो माता पार्वती का है वो तो आपके पास आ जाएगा, और जो आपका है वो जिनको आप भायना देते हैं उनके पास चला जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए, ये माता को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। सबसे पहले वस्त्र हमने, आप साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, और इसमें आप माता को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। जो आप श्रृंगार जब आप पूजन करते हैं आप भी 16 श्रृंगार करके बैठेंगे, तो ये आप माता को श्रृंगार वस्त्र अर्पित करेंगे। जो भी आप अर्पित करेंगे, अक्षत पुष्प आप उसमें ज़रूर रखेंगे। अक्षत पुष्प मैंने जब यहाँ पर रखा था तो कुशाग्र से
सभी के ऊपर गंगा जल का छींटा लगा लिया था। मैं आचमनी से 3 बार आचमनी करके शुद्धिकरण भी कर लेती हूँ सभी चीज़ों का जब मैं पूजा करती हूँ, तो आप भी इसी प्रकार कीजिएगा। फर्स्ट टाइम ये इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखिए ये माता को हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। प्रार्थना कीजिएगा माँ आप इनको स्वीकार कीजिए। तो ये वस्त्र अर्पित हो गए। यहाँ चौकी पर इतनी जगह नहीं है तो मैं साइड में इनको रख दूंगी। जो सुहाग की ये सामग्री है वो सुहागिन स्त्री को ही दी जाती है, सधवा स्त्री को ही दी जाती है। देखिए ये करवे हैं, आप करवे जो मैंने अभी बताया था कि फेरने हैं, या आप 1 बार या 7 बार फेर सकते हैं। तो जो आपका करवा है वो माता पार्वती को चला जाना चाहिए, और जो माता पार्वती का करवा है वो आपके पास आ जाना चाहिए। तो देखिए हाथों को क्रॉस करके ये करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। आपका करवा माता पार्वती को जा चुका है। अब देखिए फिर से ये हम फेरेंगे, अब वापस वो वैसे ही आ चुका है जैसे वो थे। तो ऐसे करके हमें 7 बार ये करवे फेरने हैं। करवे फेरने से पहले आप जो खांड के करवे हमने नीचे रखे हैं उन पर भी दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो ऐसे करके 7 बार हम ये करवे फेर लेंगे। जो माता पार्वती का करवा है वो हमारे पास आ जाए उनके आशीर्वाद के रूप में। जो आपका करवा है वो माता पार्वती को चला जाए, बाद में वो उनके पास जाएगा जिनको आप भायना देती है, जिनको आप अपना जो पूजन का जो सभी सामग्री है उनको देती है। तो जो इस करवे में मिष्ठान है उसी से आप व्रत खोलेंगी, उसी से आप अपने व्रत का पारण करेंगी। पतिदेव की पूजा के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो इस पात्र में मिष्ठान रखा हुआ है, तो ऐसे करके आप अपना व्रत इससे खोलेंगी। देखिए मैं प्रमाण के साथ बात करती हूँ। अगर आप प्रमाण देखना चाहें तो आप नारद पुराण के चतुर्थ पाद को पढ़ सकते हैं। देखिए दीप प्रज्वलित करने के बाद इस जो पूजन का जो दृश्य है वो ऐसे आ रहा है। मैं आपको सही तरीके से नहीं दिखा पाई क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खुद से रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना अच्छा सा मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ आपसे उस चीज़ के लिए। तो मैं आप सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत